हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आई क्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिए, जनरल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं और आज भी जो बायो है उसके लगभग सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके होंगे। इसके बाद फिजिक्स के ताबड़तोड़ डिवीज़न हम शुरू कर देंगे। परीक्षा में भी ज़्यादा समय नहीं है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अच्छे से देखें और कोशिश करें कि हाथ के हाथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं उनको भी नोट करें। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है आपका, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया इज ए जेनेटिक डिजीज दैट अफेक्ट्स, तो इससे जो इफेक्ट होता है ब्लड होता है। ठीक है, थैलेसीमिया में बेसिकली होता क्या है, ध्यान देंगे कि जिसके दौरान ना आरबीसी जो होती है उनका ना अत्यधिक मात्रा में, मतलब वो कम होने लगती हैं, आप कह सकते हैं उनका क्षय होने लगता है, और जिससे एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। एनीमिया, ठीक है। एनीमिया रोग बहुत ज़्यादा कैसे संबंधित है, तो ये ब्लड से ही संबंधित है। ठीक है, एनीमिया रोग होने लगता है, इतना आप याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है। आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो होता है आपका, ये होता है यूरिक अम्ल के कारण। ठीक है, यूरिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो आपको बताया था अभी, जो एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया लोहे की कमी से होता है, बेसिकली याद रखिएगा आप, लोहे की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर इन मेडिकल लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, तो गोल्डन आवर किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है हृदयाघात से, यानी कि हार्ट अटैक से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक और पॉइंट याद रखेगा जो इससे बचाने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब आपका हृदयाघात हार्ट अटैक से बचाने के लिए बीटा क्लोटर औषधि होती है। ठीक है, बीटा ब्लोकर, सॉरी ब्लोकर होता है, क्लोटर नहीं। बीटा ब्लोकर औषधि होती है जिसका प्रयोग आपका जो हार्ट अटैक होता है उससे बचाने में किया जाता है। एक क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं हुआ है, वो भी याद रहेगा, बीएमडी। ठीक है, बीएमडी परीक्षण होता है, बीएमडी टेस्ट होता है। वह बेसिकली जो होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन, मतलब जो इसकी फुल फॉर्म होती है बोन और मिनरल डेंसिटी। ये क्या होता है कि जो मनुष्य में हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, तो उसका एक रोग है। ठीक है, तो उससे से संबंधित है, आप याद रखिएगा बीएमडी। इसमें ना हड्डी कमज़ोर होती जाती है, उनका फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ता जाता है। ये क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं हुआ गलती से, तो बीएमडी को याद रखें। बीएमडी किसके परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, हड्डियों के। और बीएमडी की फुल फॉर्म क्या होती है, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हड्डियों का क्षय होने लगता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से हड्डी क्या होती हैं, कमज़ोर होने लगती है, फ्रैक्चर होने का खतरा बनता रहता है। इतना आप याद रखेगा, ये अलग से पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन इज रिलेटेड टू, तो ओंकोजिन संबंधित है आपका कर्क रोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो, कैंसर से। ठीक है, ओंकोजिन किससे संबंधित है आपका, कैंसर से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू कंट्रोल ब्लड कैंसर इज, तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा, इसमें दोनों विकल्प होंगे एक तो इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, ये दोनों क्यों रखे हैं ये भी याद रखिएगा। आपको हो सकता है कि इसमें से एक विकल्प दें, या तो पॉसिबिलिटी यही रहती है, या देगा ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी देगा, इस तरीके से ए एंड बी, वहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, दोनों देता है तो। यहाँ पर ऑप्शन नहीं बना वो, तो कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 दोनों हैं ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। याद रखिएगा, दोनों इसलिए ऑप्शन में रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे अगर देता है तो या तो एक ही ऑप्शन देता है, दोनों देता है तो आपको ए एंड बी दोनों चूज़ करना होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज़ अ सिंपल इंक्रीज इन, तो ल्यूकेमिया एक कैंसर है जिसमें बढ़ोतरी किसकी होती है, इसमें जो बढ़ोतरी होती है वो होती है WBC की, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी
डज अल्जाइमर्स डिसीज़ अफेक्ट, तो जनरली याद रहेगा मस्तिष्क को, ब्रेन को यह प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, भूलने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे अभी आपने किसी से मिले तो आप थोड़ी बहुत देर बाद यही भूल जाते हैं किससे मिले, तो अल्जाइमर डिसीज़ है, मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? विच डिसीज़ इज़ कोज्ड बाय एलर्जी, तो एलर्जी के जो कारण होती है वह होती है अस्थमा, ठीक है। अस्थमा डिसीज़ जो होती है वह एलर्जी के कारण होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है, द मेन कोज ऑफ मिनीमाता डिसीज़, तो मिनीमाता डिसीज़ किसके कारण होती है? वह होती है पारद विषाक्तता, यानी कि मर्क्यूरी पॉइजनिंग, याद रखिएगा। ये मिनीमाता व्याधि जो रोग है यह पूछा भी जाता है किसके कारण होता है, तो पारा, बेसिकली पारा तो याद रखना ही है, मर्क्यूरी, ठीक है, पॉइजनिंग इसके कारण होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया इज़ द फॉल्ट ऑफ विच ऑर्गन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है नेत्र का, यानी कि आई का। मायोपिया जो दोष है, समस्या है, किस में होती है? मनुष्य की आँखों में होती है। इसमें क्या होता है कि मतलब आप कह सकते हैं पास की वस्तुएं जो होती हैं वह तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है, मायोपिया में, याद रखिएगा। जब मायोपिया में ये कंडीशन बनती है, यानी कि इसमें पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो ये हो जाता है आपका निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में मायोपिया इसको बोल दिया है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, द डिसीज विच ओकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका वह होगा मेरास्मस, जो ऑप्शन नंबर ए है मेरास्मस, इसमें सही होगा। इसमें क्या होता है ना कि बच्चों के शरीर में प्रोटीन की जो स्रोत होते हैं सभी की, उनकी कमी हो जाती है, जो प्रोटीन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है आपका जो मेरास्मस है। अब एक बात और याद रखिएगा, क्वाशियोरकर भी रोग प्रोटीन की कमी से ही होता है बच्चों में, ठीक है, याद रखिएगा, क्वाशियोरकर रोग भी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन गलत है, आपको बताना है कि कौन सा वह गलत है। तो देखिएगा, मोतियाबिंद आँखों में होता है, बिल्कुल सही है। कैटरैक्ट आइज़, पीलिया जॉन्डिस लीवर में होता है, बिल्कुल सही है। टाइफाइड आँत में होता है, टाइफाइड इंटेस्टिनल, ये भी सही है। और निमोनिया अग्नाशय में, पेन्यूमोनिया पेनक्रियाटिक्स, ये गलत है, ठीक है। निमोनिया जो होता है आपका लंग्स यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो ये गलत होगा चौथा ऑप्शन इसका, बाकी तीनों सही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर भी आते हैं, ये तीनों, इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किससे कौन सा रोग, कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को होती है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस हैज़, यानी कि जब दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की जो वस्तु होती हैं वह स्पष्ट दिखाई देती हैं दूर दृष्टि दोष में, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उल्टा होता है इसमें, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष को आप इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, और जबकि निकट दृष्टि दोष को आप क्या बोल रहे थे, मायोपिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, छोटा है बोलने में, तो आप लिखेंगे मायोपिया। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया बड़ा है, इस तरीके से थोड़ा लॉजिक से याद रखेंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है, जो निकट दृष्टि दोष है वह किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका अवतल लेंस द्वारा, बाय कॉनकेव लेंस, जाहिर सी बात है। और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस द्वारा, बाय कॉन्वेक्स लेंस, दूर है ना तो उत्तल यानी कि दूर, और निकट दृष्टि दोष यानी कि अवतल यानी कि पास,
इस तरीके से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंस से थोड़ा याद रखिएगा। निकट है तो अवतल, आओ पास में, और दूर में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल यानी कि दूर जाओ, कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिए, और हाँ छोटी सी ट्रिक ये भी है, जैसे दूर दृष्टि दोष में आपका किस लेंस का प्रयोग करेंगे हम, उत्तल का, तो दूर दृष्टि दोष में ना कॉन्वेक्स, एक्स आ रहा है लास्ट में, थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये थोड़ा इसमें टेक्निक, निंजा टेक्निक ये होती हैं थोड़ा, और ये याद भी रहते हैं थोड़ा, वरना इसको रटना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझने का तो काफ़ी समय कम है इसलिए। नेक्स्ट है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विच डिसीज़ इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में बताया था। तो इसका जो विकल्प होगा रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया, ठीक है। लोहे की कमी से या आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया, इतना आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये क्वेश्चन इसलिए रखे जाते हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है। तो देखना है कौन सा मैच नहीं है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन अगर हम बात करें धान यानी कि पैडी, तो यही गलत है इसमें। दूसरा अभी देख लेते हैं, सरसों यानी कि मस्टर्ड, वाइट गेरुई, इसमें सफ़ेद गेरुई रोग होता है। बाजरा यानी कि बाजरा, इसमें खंडवा नामक रोग होता है। मूंगफली टिक्का बहुत ज़्यादा हो जाता है। पीनट टिक्का किससे संबंधित है, मूंगफली से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धान में उकटा रोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर तो ए ही गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17, परखनली शिशु के मामले में कौन सा सही है, विच वन इज़ करेक्ट इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और आजकल तो डिमांडेबल भी क्वेश्चन है इसकी, जैसे जैसे मार्केटिंग हो रही है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द मदर्स बॉडी। याद रखेगा, निषेचन जो होता है वह माता के शरीर से बाहर ही होता है। इसमें क्या होता है कि बाद को निषेचन बाहर करा करके उसको 6 से 48 घंटे के बीच में, और उसको गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, ठीक है, यूट्रस जो होता है उसमें। नेक्स्ट है आपका गोल्डन चावल प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन राइस इज़ द मोस्ट एब्यूंडेंट सोर्स ऑफ। तो गोल्डन चावल किसका स्रोत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि विटामिन ए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हृदय संबंधी गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डिटेक्ट कार्डियक एक्टिविटीज़ इज़ यूज्ड, यानी कि हृदय संबंधी जो गतिविधि होती है उसका पता लगाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय संबंधी जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनमें आपका ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, और मस्तिष्क संबंधी ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज टू डिटेक्ट मेलफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन। तो इसमें आपका ईईजी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जिस प्रकार से आपकी फुल फॉर्म ईसीजी की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है, अब ईईजी की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिएगा, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर यानी कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उनमें यूज होता है, बिल्कुल सही है। फार्मिक अम्ल चींटी में होता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर के रस में। जो लैक्टोज है ना, खट्टा दूध, ये गलत होगा, यहाँ लैक्टोज नहीं लैक्टिक अम्ल होगा, क्योंकि लैक्टोज तो एक शर्करा है, ठीक है, वह क्या है, एक शुगर है, इसलिए यहाँ पर लैक्टोज ना होकर क्या होगा, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन में किसी प्रकार से पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये भी याद रखने हैं। जैसे अगर बात करें, विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे आपका 24 मार्च को होता है, बिल्कुल सही है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है, बिल्कुल सही है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम, याद है ना, ठीक है। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी प्रिवेंशन डे, जो ये होता है आपका, ये होता है 31 जनवरी, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 15 सितंबर, तो ये गलत है, ये तो आपको सिंपल पता होगा, 16 सितंबर ओजोन, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम है। द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसका क्या नाम है, यहाँ आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रेयन। ठीक है, रेयन क्या है आपका कृत्रिम रेशा है, और बस इससे रिलेटेड तो यही आपको याद रखना है, सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। तो जो स्किन से सांस लेता है वह है मेंढक। ठीक है, फ्रॉग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण है। द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द टीथ ऑफ द पेशेंट्स इज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा अवतल मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो दांत वाले रोग होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। तो ये लोकेटेड है बरेली में, यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न 3-4 प्रश्न बनेंगे, चूँकि वन लाइन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिएगा, पहला है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यानी कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यूरिनरी सिस्टम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तीसरा है यूरोलॉजी, यूरोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चौथा है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम, ये गलत है। ठीक है, न्यूरोलॉजी वाला ही गलत है काफ़ी, चूँकि इसमें क्या होता है, देखिएगा इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं इसको उस क्वेश्चन को सही करके देख नहीं पाया, मतलब पढ़ नहीं पाया। इसमें पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अभी क्या देख रहे थे हम, सही सुमेलित है, तो ये तीनों जो हैं सही सुमेलित हैं। सॉरी, हाँ, ये सही सुमेलित है, ये होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप में गड़बड़ हो गई है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो जो सही सुमेलित है केवल एक ही है इसमें, डी, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि कार्डियोलॉजी होता है वह हृदय रोग से संबंधित होता है, और यूरोलॉजी जो होता है आपका यूरिन से संबंधित होता है। ठीक है, जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है उससे यूरोलॉजी संबंधित होता है। इतना आप याद रखेगा, ये थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, मैं दोबारा बताया हूँ आपको, इसके लिए सॉरी। आपका कौन सा सही सुमेलित है, ये नहीं कट जाएगा इसमें से। ठीक है, तो न्यूरोलॉजी ये सिस्टम आपका ये सही होगा, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, जबकि ये कार्डियोलॉजी आपका हृदय के लिए है, और यूरोलॉजी आपका यूरिनरी सिस्टम के लिए है। इतना आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया थोड़ा, कोई नहीं। चलिए, इतने क्वेश्चन याद रहेगा। फिजिक्स के मैं जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको कवर करने की कोशिश करूँगा, यूनिट्स वगैरह से हों, लाइट से हों, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आते हैं लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।